ॐ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिं। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम्। इदानीं युद्धकाण्डस्य एकविंशत्यधिकशततमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में श्री राम का अयोध्या जाने के लिए उद्यत होना और उनकी आज्ञा से विभीषण का पुष्पक विमान को मंगाना, यह सब वर्णन वर्णित है। ताम्रात्रिमुषितं रामं सुखोदितमरिन्दमम् अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं जयं पृष्ट्वा विभीषणः। उस रात्रि को विश्राम करके जब शत्रुसूदन श्री राम दूसरे दिन प्रातः काल सुखपूर्वक उठे, तब कुशल प्रश्न के पश्चात विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, स्नानानि चांगरागानि वस्त्राण्याभरणानि च चंदनानि च माल्यानि दिव्यानि विविधानि च। रघुनंदन, स्नान के लिए जल, अंगराग, वस्त्र, आभूषण और भांति भांति की दिव्य मालाएं आपको आपकी सेवा में उपस्थित हैं। अलंकार विदश्चैता अलंकार विदश्चैता नार्यः पद्मनिभेक्षणा उपस्थितास्त्वां विधिवत् स्नापयिष्यन्ति राघव। हे रघुवीर, श्रृंगार कला को जानने वाली एक कमल नयनी नारियां भी सेवा के लिए प्रस्तुत हैं, जो आपको विधि पूर्वक स्नान कराएंगी। एवं मुक्तस्थु काकुत्थ प्रत्युवाच विभीषणम् हरीन् सुग्रीव मुख्यांस्त्वं स्नानेनोपनिमंत्रय। विभीषण के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा, मित्र, तुम सुग्रीव आदि वानर वीरों से स्नान के लिए अनुरोध करो। सतुताम्यति धर्मात्मा मम हेतो सुखोचितः सुकुमारो महाबाहु भरतः सत्य संश्रयः। मेरे लिए तो इस समय सत्य का आश्रय लेने वाले धर्मात्मा महाबाहु भरत बहुत कष्ट सह रहे हैं। वे सुकुमार हैं और सुख पाने के योग्य हैं। तम विना कई पुत्रम भरतम धर्मचारिणम न मे स्नानम बहुगतम वस्त्राण्याभरणानि च। उन धर्मपरायण कैकेयी कुमार भरत से मिले बिना न तो मुझे स्नान अच्छा लगता है, न वस्त्र और न आभूषणों को धारण करना ही। एतत् पश्य यथा क्षिप्रम प्रतिगच्छाम तां पुरीं अयोध्यां गच्छतो ह्येष पंथा परम दुर्गमः। अब तो तुम इस बात की ओर ध्यान दो कि हम किसी तरह शीघ्रातिशीघ्र अयोध्यापुरी को लौट सकें, क्योंकि वहां तक पैदल यात्रा करने वाले के लिए यह मार्ग बहुत ही दुर्गम है
एवमुक्तस्तु काकुत्स्थं प्रत्युवाच विभीषणः अन्ना त्वां प्रापयिष्यामि तां पुरीं पार्थिवात्मज। उनके ऐसा कहने पर विभीषण ने श्री रामचंद्र जी को इस प्रकार उत्तर दिया, राजकुमार, आप इसके लिए चिंतित न हो, मैं एक ही दिन में आपको उस पुरी में पहुंचा दूंगा। पुष्पकम नाम भद्रम ते विमानम सूर्य सन्निभम मम भ्रातुः कुबेरस्य रावणेन बलीयसा हतम हृतं निर्जित्य संग्रामे कामगं दिव्यमुत्तमं त्वदर्थं पालितं चेदं तिष्ठत्यतुल विक्रम। आपका कल्याण हो। मेरे यहाँ मेरे बड़े भाई कुबेर का सूर्य तुल्य तेजस्वी पुष्पक विमान मौजूद है, जिसे महाबली रावण ने संग्राम में कुबेर को हराकर छीन लिया था। अतुल पराक्रमी श्री राम, वह इच्छानुसार चलने वाला दिव्य एवं उत्तम विमान मैंने यहाँ आप ही के लिए रख छोड़ा है। तदिदं मेघ संकाशम विमानो मिह तिष्ठति येन यास्यसि यानेन त्वमयोध्याङ्गतज्वरः। मेघ जैसा दिखाई देने वाला वह दिव्य विमान यहाँ विद्यमान है, जिसके द्वारा निश्चिंत होकर आप अयोध्यापुरी को जा सकेंगे। अहम ते यद्यनुग्राह्यो यदि स्मरसि मे गुणान् वसतावदिह प्राज्ञ यद्यस्ति मयि सौहृदम् लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या भार्यया सह अर्चितः सर्वकामैस्त्वं ततो राम गमिष्यसि। श्री राम, यदि मुझे आप अपना कृपा पात्र समझते हैं, मुझ में कुछ गुण देखते हैं या मानते हैं और मेरे प्रति आपका सौहार्द है, तो अभी भाई लक्ष्मण तथा पत्नी सीता जी के साथ कुछ दिन यहाँ विराजिए। मैं संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं द्वारा आपका सत्कार करूंगा। मेरे उस सत्कार को ग्रहण कर उसके बाद अयोध्या को पधारिएगा। प्रीतियुक्तस्य विहितां ससैन्यः स्वसुहृद्गणः सत्क्रियां राममेतावत् गृहाण त्वम् अयोध्यताम्। रघुनंदन, मैं प्रसन्नता पूर्वक आपका सत्कार करना चाहता हूँ। मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए उस सत्कार को आप सुहृदों तथा सेनाओं के साथ ग्रहण करें। प्रणयात् बहुमानाच्च सौहार्देन च राघव प्रसादयामि प्रेष्योऽहं न खल्वाज्ञापयामि ते। रघुवीर, मैं केवल प्रेम, सम्मान और सौहार्द के कारण ही आपसे यह प्रार्थना कर रहा हूं। आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। मैं आपका सेवक हूं, इसलिए आपसे विनय करता हूं, आपको आज्ञा नहीं देता हूं। एवमुक्तस्ततो रामः प्रत्युवाच विभीषणम् रक्षसां वानराणां च सर्वेषामेव शृण्वताम्। जब विभीषण ने ऐसी बात कही, तब श्री राम समस्त राक्षसों और वानरों के सुनते हुए ही उनसे बोले, पूजितोऽस्मि त्वया वीर साचिव्येन परेण च सर्वात्मना च चेष्टाभिः सौहार्देन परेण च। वीर, मेरे परम सुहृद और उत्तम सचिव बनकर तुमने सब प्रकार की चेष्टाओं द्वारा मेरा सम्मान और पूजन किया है। न खल्वेतन्न कुर्याम न खल्वेतन्न कुर्याम ते वचनं राक्षसेश्वर तम तुमे भ्रातरं द्रष्टुम भरतं त्वरते मनः मां निवर्तयितुं योऽसौ चित्रकूटमुपागतः शिरसा याचतो यस्य वचनं
न कृतम मया। राक्षसेश्वर, तुम्हारी इस बात को मैं निश्चय ही अस्वीकार नहीं कर सकता हूं, परंतु इस समय मेरा मन अपने उन भाई भरत को देखने के लिए उतावला हो रहा है जो मुझे लौटा ले जाने के लिए चित्रकूट तक आए थे और मेरे चरणों में सिर झुकाकर याचना करने पर भी जिनकी बात मैंने नहीं मानी थी। कौशल्यां च सुमित्रां च कैकेयीं च यशस्विनीं गुहं च सुहृदं चैव पौराञ्जानपदैः सह। उनके सिवा माता कौशल्या, सुमित्रा, यशस्विनी, कैकेयी, मित्रवर, गुह और नगर एवं जनपद के लोगों को देखने के लिए भी मुझे बड़ी उत्कंठा हो रही है। अनुजानीहि मां सौम्य पूजितोऽस्मि विभीषण मन्युर्न खलु कर्तव्यः सखे त्वां चानुमानये। सौम्य विभीषण, अब तो तुम मुझे जाने की अनुमति दो। मैं तुम्हारे द्वारा बहुत सम्मानित हो चुका हूं। सखे, मेरे इस हठ के कारण मुझ पर क्रोध न करना। इसके लिए मैं तुमसे बार बार प्रार्थना करता हूं। उपस्थापय मे शीघ्रम विमानम राक्षसेश्वर कृतकार्यस्य मे वासः कथम स्यादिह सम्मतः। राक्षसराज, अब शीघ्र मेरे लिए पुष्पक विमान को यहाँ मंगाओ। जब मेरा यहाँ कार्य समाप्त हो गया तब यहाँ ठहरना मेरे लिए कैसे ठीक हो सकता है। एवं मुक्तस्तु रामेण राक्षसेन्द्रो विभीषण विमानम सूर्य संकाशम आजुहाव तवा त्वरान्वितः। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर राक्षस राज विभीषण ने बड़ी उतावली के साथ उस सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान का आवाहन किया। ततः कांचन चित्रांगम वैदूर्यमणिवेदिकं कूटागारै परिक्षिप्तं सर्वतो रजत प्रभम। उस विमान का एक एक अंग सोने से जड़ा हुआ था, जिससे उसकी विचित्र शोभा होती थी। उसके भीतर वैदूर्य मणि नीलम की वेदियां थीं, जहां तहां गुप्त गृह बने हुए थे और वह सब और चांदी के समान चमकीला था। पांडुराभिः पताकाभिः ध्वजैश्च समलंकृतम् शोभितं कांचनैर्हर्म्यैः शोभितं कांचनैर्हर्म्यैर्हिमपद्म विभूषितैः। वह श्वेत पीत वर्ण वाली पताकाओं तथा ध्वजाओं से अलंकृत था। उसमें सोने के कमलों से सुसज्जित स्वर्णमयी अट्टालिकाएं थीं, जो उस विमान की शोभा बढ़ाती थीं। प्रकीर्णम किंकिणी जालैर मुक्ता मणिगवाक्षकम घंटा जालई परिक्षिप्तम सर्वतो मधुरस्वनम। सारा विमान छोटी छोटी घंटियों से युक्त झालरों से व्याप्त था। उसमें मोती और मणियों की खिड़कियां लगी थीं। सब ओर घंटे बंधे थे, जिससे मधुर ध्वनि होती रहती थी। तम मेरु शिखराकारम निर्मितम विश्वकर्मणा बृहद्भिर्भूषितम हर्म्यैर मुक्ताओ रजत शोभितैः। वह विश्वकर्मा का बनाया हुआ विमान सुमेरु शिखर के समान ऊंचा तथा मोती और चांदी से सुसज्जित बड़े बड़े कमरों से विभूषित था। तलैः स्फटिक चित्रांगैर वैदूर्यैश्च वरासनैः महारहास्तरणोपेतैरुपपन्नम महाधनैः। उसकी फर्श विचित्र स्फटिक मणि से जड़ी हुई थी। उसमें नीलम के बहुमूल्य सिंहासन थे, जिन पर बहुमूल्यवान बिस्तर बिछे हुए थे। उपस्थित मनाधृश्यम तद विमानम मनोजवम निवेदयित्वा रामाय तस्थौ तत्र विभीषण। उसका मन के समान वेग था और उसकी गति कहीं रुकती नहीं थी। वह विमान सेवा में उपस्थित हुआ
विभीषण श्री राम को उसके आने की सूचना देकर वहां खड़े हो गए। तत्पुष्पकं कामगमं विमानम् उपस्थितं भूधर सन्निकाशम् दृष्ट्वा तदा विस्मयमाजगाम रामः ससौमित्रिरुदारसत्त्वः रामः ससौमित्रिरुदारसत्त्वः। पर्वत के समान ऊंचे और इच्छानुसार चलने वाले उस पुष्पक विमान को तत्काल उपस्थित देख लक्ष्मण सहित उदार चेता भगवान श्री राम को बड़ा विस्मय हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्ध कांडे एकविंशत्यधिक शततमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते राम।